अगर आप अलाइट मोशन में एडिटिंग करते हो लेकिन इफ़ेक्ट समझ नहीं आते, तो आज की वीडियो आपकी एडिटिंग लाइफ को चेंज कर सकती है, क्योंकि आज मैं आपको 18 पावरफुल इफ़ेक्ट्स इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि वीडियो के एंड तक आप बिगनर से प्रो लेवल एडिटिंग करने लग जाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इन इफ़ेक्ट्स को 3 सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करने वाला हूँ: बेसिक इफ़ेक्ट्स, एडवांस इफ़ेक्ट्स और प्रो इफ़ेक्ट्स, जो आपकी वीडियो को इंस्टेंटली प्रोफेशनल बना देती है। और अगर आप YouTube शॉर्ट्स या रील्स एडिट करते हो तो इन इफ़ेक्ट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बोनस प्रोफेशनल ट्रिक बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट हर प्रो एडिटर यूज़ करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने अलाइट मोशन मास्टर क्लास। तो अलाइट मोशन को ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट किया है। सो हमारा जो फर्स्ट इफ़ेक्ट है वो है लॉन्ग शेडो। सो मैं यहाँ पर एक आइकन को ऐड कर लेता हूँ। यूट्यूब शॉर्ट का लोगो ऐड कर लिया, देन इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से लाइट एंड कलर के अंदर आपको लॉन्ग शेडो मिल जाएगा। आप इसको सर्च करके भी ढूंढ सकते हो। सो यहाँ से इसका आप साइज़ चेंज कर सकते हो, जिससे आपका साइज़ कम एंड ज़्यादा कर सकते हो एंड इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो। ये लोगों में बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली वाइट बैकग्राउंड के साथ। हमारा सेकंड इफेक्ट है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। सो हम इसे यहाँ से सर्च करके ऐड कर लेंगे। तो इसको अगर आप ज़्यादा कम करोगे सैचुरेशन को, तो ये हमारे लोगो या किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक एंड वाइट कर देगा। एंड अगर आप इस वाइब्रेंस को ज़्यादा करोगे तो ये हमारे कलर को डार्क कर देगा। हमारा थर्ड इफ़ेक्ट है ब्लर। सो हम यहाँ से ब्लर वाले सेक्शन में जाके यहाँ से आपको बहुत से ब्लर इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन ब्लर को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हो कुछ इस टाइप से, कम ज़्यादा। इसके आप यहाँ से स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर। हमारा थर्ड इफेक्ट है ग्रेडियंट। तो यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करके मैं लाइट एंड कलर में जाऊँगा एंड यहाँ से आपको ग्रेडियंट ओवरले नाम का इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हो कुछ इस टाइप से एंड यहाँ से इसके अल्फ़ा को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में इसको चेंज करके कोई भी कलर फिल कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट इफ़ेक्ट है वेव इफ़ेक्ट। सो उसको क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक शेप को ऐड कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। इसकी कलर को राइट कर लेता हूँ एंड इसमें अगर अभी हमें एनिमेशन ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट में जाऊँगा, ऐड इफ़ेक्ट पर क्लिक करूँगा। मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एंड इसको अगर आप ट्रांजिशन इन में ऐड कर सकते हो एंड ट्रांजिशन आउट में, तो मैं इसको ट्रांजिशन इन में ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ट्रांजिशन बन जाएगी। हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है ड्राइंग प्रोग्रेस। सो उसको ऐड करने के लिए मैं यहाँ से एक ड्राइंग बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से। अब इफेक्ट में जाऊँगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं सर्च करूँगा ड्राइंग एंड इस इफेक्ट को ड्राइंग ग्रेजुअली पर ऐड कर दूँगा। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये थे बेसिक इफेक्ट्स। अब चलते हैं एडवांस इफेक्ट की तरफ। सो हमारा पहला एडवांस इफेक्ट है मोशन ब्लर। तो यहाँ पर मैंने एक एनिमेशन क्रिएट की है, आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सिंपल है एंड मैं इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर दूँगा। अब ब्लर में जाके मैं यहाँ से मोशन ब्लर को सेलेक्ट कर दूँगा। देन यहाँ से मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये जब स्लाइड करेगा तो इसमें मोशंस के साथ ब्लर भी ऐड होगा। आप देख सकते हो। अब इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है स्मूथ बेवल। तो मैं इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। ड्राइंग एंड प्रोग्रेस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर दूँगा। तो इससे हमारे इफेक्ट में कुछ इस तरह की 3D लुक आएगी। अब यहाँ से इसकी ओपेसिटी को, रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस टाइप से एंड यहाँ से आप इसके एंगल को, शाइन के एंगल को चेंज कर सकते हो एंड ये बाकी ऑप्शंस हमारे काम के नहीं है। तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है बैंड। सो इसके लिए मैं एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ
फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को एंड अभी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से मैं ऊपर सर्च कर दूंगा बैंड एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दूंगा। अब इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा एंड एंड पे एक की फ्रेम दूंगा बॉटम वाली वैल्यू में। स्टार्टिंग में इसकी जो रेडियस है उसको 6.5 कर दूंगा एंड एंड वाली की फ्रेम में इसको -6.5 कर दूंगा एंड ग्राफ में जाके इस सेकंड वाले ग्राफ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से भी सेकंड पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इसका जो नीचे पार्ट है वो भी मूव कर रहा है। सो उसके लिए हम स्टार्ट वैल्यू में जाएंगे एंड यहाँ से इसको 50 तक इंक्रीज़ कर लेंगे एंड आप इसे अपनी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। सो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है एज ग्लो। सो उसके लिए मैं बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर लेता हूँ एंड इसको भी हाइड कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा एंड अब इसका साइज़ बड़ा करूँगा, कोई एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लूँगा एंड ये वाला कलर भी यूज़ कर लेंगे। सो अब इफेक्ट में आते हैं, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से एज वाले सेक्शन से ये वाला इफेक्ट एज ग्लो के नाम से इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये इससे हमारे टेक्स्ट की लुक कुछ इस तरह से हो जाएगी एंड यहाँ से तो इसके समथिंग को भी बढ़ा सकते हो, स्मूथिंग को एंड थ्रेशो को भी इसको बढ़ा सकते हो। सो ये हमारे टेक्स्ट में कुछ फैंटास्टिक ग्लो ऐड कर लेता है। तो हमारा नेक्स्ट इफेक्टिव फेज कब, तो उसके लिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं नया एक इमेज ऐड की है तो इस पर क्लिक करूँगा, इफेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से 3D वाले सेक्शन में इस पेज कर्व को ऐड कर दूँगा। ट्रांजिशन इन पे भी आपको इसको ऐड कर सकते हो एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ से आप इसके प्रोग्रेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी इसके टाइमिंग को जो इसका प्रोसेस है वो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, की फ्रेम को आगे पीछे कर सकते हो एंड ये जो बहुत पीछे से आ रहा है रेडियस आप इसको कम कर सकते हो ऐसे एंड इसके एंगल को आप इसके प्रोसेस को भी कम कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो एंड इसमें ये वाला ग्राफ दिया हुआ है इसमें, बाकी ये रेडियस है जिससे आप इसको जो है ना वो इस तरह से लपेट सकते हो, रैप कर सकते हो एंड इसके एंगल को भी आप चेंज कर सकते हो इस तरह से जिस तरह से आप करना चाहें। अब इसके एंगल को अगर आप ऐसा करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगा। आपने काफ़ी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में भी इस चीज़ को देखा होगा, इसको पेज कर इफ़ेक्ट कहते हैं। सो बाकी ऑप्शन है, ये ब्लर है तो ये इसमें नीचे जो ब्लर है वो ऐड करता है जो इसके नीचे होगा। बाकी ये बैक लेयर है तो ये नीचे लेयर के नीचे का कलर कौन सा होगा अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंड इसको अगर ट्रांसपेरेंट रखना है तो इसको ऐसे कर सकते हो। सो ये था इसका यूज़। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ जो है क्रोमा की। तो यहाँ से मैं कोई एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है जिसमें ग्रीन कलर है, तो अगर आप मैं इससे ये ग्रीन कलर रिमूव करूँगा तो उसके लिए मैं इफेक्ट में जाऊँगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से क्रोमा की आपको यहाँ पे सामने ही मिलेगा। वैसे इस पर टैप करूँगा तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूँगा एंड यहाँ से जो कलर हमारे फ़ोटो में हो जिसे हम रिमूव करना चाहें उसे कुछ इस टाइप से सेलेक्ट कर लूँगा एंड इस रेशो को इंक्रीज़ करूँगा तो ये उससे रिमूव हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। इस तरह से आप किसी भी कलर को रिमूव कर सकते हो, चाहे वो वाइट हो चाहे ब्लैक हो, कोई भी कलर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीन ही कलर हो। अगर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ तो ग्रीन कलर वापस आ जाएगा। तो ये थे एडवांस इफेक्ट। अब चलते हैं अपने प्रो लेवल इफेक्ट की तरफ। तो उसमें सबसे पहले है फ्लिप लेयर, तो इसके लिए हम बैक कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक इमेज को ऐड कर लिया है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड इफेक्ट पे जाऊँगा एंड 3D वाले सेक्शन में जाऊँगा। यहाँ से फ्लिप लेयर के नाम के इफेक्ट को मैं ऐड कर दूँगा। तो इससे आप बेसिकली लेयर को फ्लिप कर सकते हो कुछ इस टाइप से एंड इस टाइप से इसको फ्लिप कर सकते हो एंड इसको आप यूज़ कैसे करना है तो इसको सिंपली नॉर्मल कर लो 0, दैन स्टार्टिंग में की फ्रेम देंगे एंड थोड़ा आगे क्या पे की फ्रेम देके कुछ इस टाइप से कर लेंगे तो ये कुछ इस टाइप से एनिमेशन लगेगी। या अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ
तो मैं इसको डिलीट कर लिया। अगर आपने सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का एंगल ऐसे चेंज करना है, आपने देखा होगा कि बहुत से थंबनेल्स में भी ऐसे 3D लुक आ रहा होता है, तो आप वो इसकी मदद से कर सकते हो। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जो है 3D ट्रांसफॉर्म। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में 3D लुक ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक PNG ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से ये एक लोगो मैंने ऐड कर लिया, तो साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसमें 3D लुक ऐड करना चाहूँ तो मैं इफेक्ट में जाऊँगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से 3D इफेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ से आप रास्टर एक्सट्रूड नाम के इफेक्ट को ऐड कर सकते हो जिस टाइप से। एंड अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपके कलर लोगो का या PNG का जो भी है उसका कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा। सो उसको ठीक करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करोगे एंड यहाँ से लाइट सोर्स में पॉइंट लाइट सेलेक्ट होगा, इसको फ्लैट लाइट कर देंगे। देन इंटीरियर को 100 करके यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली ये कलर आपके लोगो या PNG के पीछे नज़र आएगा। तो अगर आप इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं तो ये इस टाइप से ऊपर होगा, एंड अगर आप इसको माइनस में जाते हैं तो इस टाइप से ये ऊपर नीचे होगा। एंड अगर अब इसकी बी वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये कुछ साइडवेज मूव होगा। एंड इसी तरह से आप इसकी अगर वाई वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये ऊपर इस टाइप से मूव होगा। तो अब हम फिलहाल इन सारी वैल्यूज़ को 0 कर देंगे। एंड नीचे आपको डेप्थ नज़र आ रही है, तो इससे अगर आप इसे चेंज करेंगे तो इससे आप इसकी जो थिकनेस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इतना ही रख लेता हूँ। अब चलते हैं इसके एनिमेशन बनाने की तरफ। तो मैं इसके स्टार्टिंग में मैं की फ्रेम ऐड करूँगा एंड थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड कर दूँगा एंड इस पर इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँगा कुछ इस टाइप से। एंड इसमें ये की फ्रेम दूँगा, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से लगता है। अगर आप इसमें ज़्यादा एनिमेशन बनाना चाहते हो तो मैं इस की फ्रेम को एंड तक ले जाऊँगा एंड इसमें इसकी वैल्यू को रख दूँगा 300 रख दूँगा, 320 रख लेता हूँ यार, 380 रख लेता हूँ समथिंग। एंड ये अब कुछ इस तरह से लगेगा। तो इस तरह से आप कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट में 3D लुक ऐड कर सकते हो। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जो है ऑसिलेट। तो अब आप देख सकते हो कि ये सिर्फ मूव हो रहा है साइडवेज। तो इसको इसमें और एनिमेशन ऐड करने के लिए मैं इफेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड ऐड इफेक्ट पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से ओवन ट्रांसफॉर्म में से ऑसिलेट पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दूँगा। तो अब इसमें जाएंगे एंड यहाँ से इसका एंगल आप सेलेक्ट कर सकते हो कि ये किस एंगल में मूव होगा। अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हो तो उसको 90 एंगल में सेलेक्ट करना। देन आप इसके फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करोगे कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव होगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ अराउंड 50 कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से मूव होगा। आप देख सकते हो कि इसमें एक परफेक्ट एनिमेशन बन चुकी है। ये आगे पीछे भी मूव हो रहा है और ऊपर नीचे भी मूव हो रहा है। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक लुक दे रहा है। आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। ये आफ्टर इफेक्ट का इफेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से इसके कलर को एंड फॉन्ट को चेंज कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसका कोई भी कलर रख देना, नहीं तो जस्ट आपको समझाने के लिए कोई भी रैंडम कलर रख रहा हूँ। एंड इसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड मैं यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के इफेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से अगर आप इसको ये और भी इफेक्ट है जो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको ऐड कर दूँगा। एंड आप सबसे पहले रेंज में आएंगे एंड स्टार्ट में एक की फ्रेम देंगे एंड यहाँ से दूसरा की फ्रेम यहाँ पे देंगे। बेसिकली आप दो की फ्रेम इसलिए देते हो, पहला की फ्रेम तो आप स्टार्टिंग में दोगे, दूसरा की फ्रेम आप वहाँ पे दोगे जहाँ तक आपको एनिमेशन चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ये सारा टेक्स्ट स्क्रीन पर आ गया हो। उसके लिए मैंने सेकंड जो की फ्रेम दिया है उस पर मैं इसकी वैल्यू को 100 कर दूँगा, कुछ इस टाइप से। देन अब चलेंगे ट्रांसफॉर्म की तरफ एंड यहाँ से अगर आप एक्स वैल्यू को सेलेक्ट करते हो तो इससे आपका टेक्स्ट राइट एंड लेफ़्ट मूव होगा। एंड अगर आप वाई को सेलेक्ट करते हो तो इससे आपका टेक्स्ट ऊपर नीचे मूव होगा। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ अराउंड
50 कर लेता हूँ, 30 कर लेता हूँ। एंड यहाँ से अगर आप अल्फ़ा को 0 कर दोगे तो ये आपका टेक्स्ट फेड इन होगा, मतलब ये गायब होके फिर स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो अगर आप यहाँ से इसको लेटर को वर्ड कर दोगे तो ये कुछ इस टाइप से लगेगा। तो ये एनिमेशन आपने कहाँ भी जगह पर देखी होगी, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है वेव वार्प। तो उसके लिए मैं एक शेप को ऐड कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। देन इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ये नीचे अगर स्क्रॉल करोगे डिस्टॉर्शन एंड वार्प में, यहाँ से आपको वेव वार्प का इफेक्ट नज़र आएगा। तो यहाँ से आप कोई भी रैंडम इफेक्ट ऐड कर सकते हो जो इसमें पहले से दिए हुए होंगे। अगर आप स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करते हो तो इससे भी आप खुद का इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो अगर आप फ्लैग वेव लेफ़्ट पे क्लिक करोगे तो ये लेफ़्ट की तरफ वेव होगा, अगर आप फ्लैग वेव राइट पे क्लिक करोगे तो ये राइट की तरफ वेव होगा। तो अब ये कुछ इस तरह से होगा, जिसमें समंदर की लहरों की तरह कुछ लहरें बन जाती हैं। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो कि अभी आपने बैटरी एनिमेशन देखी होगी, ये उसमें भी यूज़ होता है कुछ इस टाइप से। एंड हमारा लास्ट एनिमेशन है इलेक्ट्रिक ग्लो। तो उसके लिए मैं कोई भी तो इसके लिए मैंने एक ये शेप ऐड कर लिया है। तो अब मैं इफेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से ऊपर सर्च करूँगा इलेक्ट्रिक एज। तो इसको मैं सेंटर सेटिंग पे ऐड कर लूँगा। तो उससे आपके जो भी पिक्चर या चीज़ होगी तो उसकी गिर्द इस तरह सा इलेक्ट्रिक ग्लो ऐड हो जाएगा। एंड आप यहाँ से इसकी थिकनेस डिस्टेंस को चेंज कर सकते हो कि ये आपके सब्जेक्ट के कितने अंदर होगा या कितने बाहर होगा। एंड थिकनेस को भी आप इसको चेंज कर सकते हो, जब इसको कितना थिक रखना है वो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड आप यहाँ से इसके कलर को, ग्लो को एंड सब हर चीज़ को चेंज कर सकते हो। अब अगर आपने इसको एनिमेशन बनानी है तो सीड में आके स्टार्टिंग में की फ्रेम देंगे एंड थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम देंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये कुछ इस टाइप से लगेगा। बस ये थे अलाइट मोशन के कुछ पावरफुल इफेक्ट्स जो आपके एडिटिंग को इंस्टेंटली प्रोफेशनल बना देते हैं। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अलाइट मोशन के बेसिक्स नहीं आते या आप बिल्कुल बिगनर हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है इसमें मैंने अलाइट मोशन के तमाम बेसिक्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, जिससे आप एडिटिंग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करो एंड हाँ, मैं आपसे वही मिलूँगा।